हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट समुदाय से नगरीय समुदाय पर टू द पॉइंट्स। इससे पहले मैंने ग्राम समुदाय और ग्रामीण समुदाय से रिलेटेड एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सब अवश्य देखिए। तो चलिए आज का स्टार्ट कर दें। टू द पॉइंट्स। नगरीय समुदाय अर्बनिज्म लैटिन शब्द है। नगर की सार्वभौमिक परिभाषा देना एक कठिन है क्योंकि अलग अलग देश नगर की भिन्न भिन्न परिभाषा देते हैं। 1961 की गणना में भारत सरकार द्वारा उस स्थान को नगर कहा गया जहां जनसंख्या 5,000 से अधिक है। नगर किस स्थान को कहा गया जहां जनसंख्या 5,000 से अधिक है और घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 75% कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष गैर कृषि कार्य में लगी हुई हो। जहां एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगरपालिका, नगर निगम, छावनी, कोई स्थानीय लोगों का एक निकाय कार्यरत हो। नगर क्या है इसके बारे में चार्ल्स बर्गल ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होता है कि नगर क्या है, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। नगर गांव एक विरोधी रूप है जहां जनसंख्या और व्यवसाय की बहुलता और विभिन्नता पाई जाती है और यहाँ के लोग कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में संलग्न होते हैं। यहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा आदि निभाते हैं। तो इस प्रकार नगर की पहचान क्या हो गई? जहाँ जनसंख्या की बहुलता हो, जहाँ कृषि कार्य के अलावा दूसरे कार्य किए जाते हों और जहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण का विशेष महत्व हो, ऐसी जगह को हम नगर कह सकते हैं। अब नगरीय समुदाय की विशेषता विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग दी है। इन परिभाषाओं को हमें याद रखना है। इसके आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लुईस विर्थ ने कहा है कि सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्ति के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। चार्ल्स बर्गल नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी किसी कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त है। इरावती कर्वे नगरीय समुदाय केवल सुख का साथी है। तो इसको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगरीय समुदाय केवल सुख का साथी है, किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो इरावती कर्वे ने कहा है। टॉनी जेन सिमेल ने कहा है कि जहां पर सामुदायिक भावना की कमी पाई जाती है वही नगर है। बोगार्डस ने अत्यधिक वर्ग विषमता ही नगर के लक्षण है। ई एरोस के अनुसार ग्रामीण समुदाय सुझाव देता है बचाओ, लेकिन नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। इन्होंने कहा है कि नगर जगत का मित्र होता है जबकि गांव राष्ट्रव्यापी और देश स्वाभिमानी होता है। सारोकिन, जिमरमैन एंड गैल्पिन ने ग्रामीण समुदाय तालाब और घरे के समान शांत जल के समान होता, वही नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान है। पीएच प्रभु ने कहा है कि नगरीय समुदाय मुंह में राम और बगल में छुरी के समान है। गिस्ट ने कहा है नगर व्यक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि किसने कहा है कि नगर व्यक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देता है? तो गिस्ट ने कहा है। डेविस के अनुसार नगरवासी जब भी चाहे अपरिचितों के सागर में होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से बच सकता है। नगरीय समुदाय संबंधी अवधारणा अंद्रे बेताई ने भारतीय गांव का अध्ययन बेवर के त्रिस्तरीय मॉडल पर किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अंद्रे बेताई ने भारतीय गांव का अध्ययन किस आधार पर किया है? तो बेवर के त्रिस्तरीय मॉडल पर किया है। कपुस्वामी और चिदम्बरम ने तीरनुमा गांव के लिए तिहरा शब्द का प्रयोग किया है। आंध्र प्रदेश के गप्पू और तमिलनाडु का मावरा दक्षिण भारत के छोटे गांवों का नाम है। ऑस्कर लेविस ने ग्रामीण समुदायों में गुट समाज का अध्ययन किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑस्कर लेविस ने ग्रामीण समुदाय में किसका अध्ययन किया है? तो गुट समाज का अध्ययन किया है। मैक्स वेबर ने भारत को गांव का देश कहा है। डीएन धनाग्ने ने कहा है कि ग्रामीण समुदाय में सामाजिक जीवन में समरूपता नहीं पाई जाती है, बल्कि वहाँ सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रारूप देखने को मिलते हैं। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन, एस.सी. दुबे, मैकी मैरिट और मजुमदार ने चार्ल्स मैटकैफ के लघु समुदाय गणतंत्र की आलोचना की है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है
मैटकैफ ने किसकी व्याख्या की है? तो लघु समुदाय के बारे में बताया है। गणतंत्र अब इन तीनों समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है तथा कहा है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र इकाई नहीं है। इसीलिए एस सी दुबे ने कहा है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय को पूरे भारत के संदर्भ में समझना चाहिए। इसको इन्होंने एक मानचित्र के माध्यम से समझाया है। पहले व्यक्ति, परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और फिर राष्ट्र। नेक्स्ट हम देखेंगे नगरीय समुदाय की विशेषता। जनसंख्या की बहुलता और विभिन्नता, व्यवसाय की बहुलता एवं विभिन्नता, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, दैत्तिक संबंधों की प्रधानता, कृत्रिमता या बनावटीपन, गतिशीलता, व्यक्तिवादिता, सामाजिक समस्याओं का केंद्र, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र, अधिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, मानव सभ्यता का पोषक, धर्म और परिवार का कम महत्व, प्रतियोगिता अधिक, आर्थिक विषमता, यातायात एवं संदेश वाहन की बहुलता, फैशन के प्रति लगाव। अब हम देखेंगे ग्रामीण और नगरीय समुदाय में वर्गीकरण। कौन से समाजशास्त्री ने किसका वर्णन किया है? ग्रामीण समुदाय में परंपरागत और आधुनिक का समावेश रहता है। ये किसने कहा है? पार्सन्स, लर्नर, रॉबर्ट एंड लॉवी ने कहा है। लुईस बर्थ के अनुसार ग्रामीण और नगरीय समुदाय का इन्होंने व्याख्या की है। रेडफील्ड ने लघु और बृहद समुदाय की व्याख्या की है। डी एन धनाग्रे ने कृषक और औद्योगिक समाज की बात की है। किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह का समाज और दैत्तिक समूह का समाज इसका वर्णन किया है। प्राथमिक संपर्क वाला समाज और द्वितीय संपर्क वाला समाज लुईस बर्थ ने बताया है। प्राथमिक संबंध और दैत्तिक संबंध का वर्णन सी एच कूले ने अध्ययन किया है। लोक समाज और बृहद समाज का अध्ययन रेडफील्ड एंड विलियम जे गुडे ने किया है। यांत्रिक समाज और स्वावलंबी समाज के बारे में किसने बात की है? दुर्खिम ने बात की। इस तरह ये क्वेश्चंस आते हैं कि यांत्रिक समाज और स्वावलंबी समाज की व्याख्या किसने की है? तो दुर्खिम ने की है। अगस्त कॉम्टे ने धार्मिक समाज और प्रत्यक्षवादी समाज की बात की है। परिस्थिति या रक्तमूलक समाज, संविदामूलक समाज के बारे में हेनरी मैन, गिडिंग्स एंड मॉर्गन ने बताया है। पवित्र समाज का अध्ययन, पवित्र समाज या साधारण समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज इसके बारे में अध्ययन किया है। हॉवर्ड बेकर एंड रॉबर्ट ई पार्क ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय को इस आधार पर वर्णन किया है। फिर हो जाता है राल्फ लिंटन ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय का वर्णन पद्धतिपूर्ण समाज और अर्जित समाज के आधार पर किया है। टॉनिज ने गैमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट के बारे में अध्ययन किया है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय का इस आधार पर अध्ययन किया है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि गैमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट का वर्णन किस समाजशास्त्री ने किया है, किस समाजशास्त्री ने इनका अध्ययन किया है। और समुदाय और समिति, गांव और नगर। नेक्स्ट अब आ जाते हैं नगरीय समुदाय के उत्पत्ति के सिद्धांत। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत एक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक किंग्सले डेविस द्वारा समर्थन वेरस्टेट के द्वारा किया गया। डेविस लिखते हैं कि नगरों का इतिहास 8,000 वर्षों से पुराना नहीं है। अब यहाँ हो जाता है किंग्सले डेविस ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत दिया। और इसका समर्थन किसने किया है? वेरस्टेट ने किया है। परिवहन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन चार्ल्स कूले द्वारा किया गया है। सैनिक अधिपत्य का सिद्धांत और इसका प्रतिपादन मार्गरेट ए मुरे ने अपनी पुस्तक स्प्लेंडर डेट वाज इजिप्ट में प्रतिपादन किया है। एच जी क्रिल और टर्नर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। क्वेश्चंस कई बार ये भी पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, इस बुक के लेखक कौन है, कौन समाजशास्त्री हैं और इस सिद्धांत को कौन कौन ने समर्थन किया है। आदिम गांव का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन ए क्यून एंड थॉमस ने अपनी पुस्तक द सिटी में किया है और कहा है कि नगर पहले गांव होते हैं, धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो जाते हैं। उनका कहना है कि ल्यूटेशिया और विंडोनामा 2 ऐसे नगर हैं जिन्होंने मार्गेट के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि पुराने किले भी नगरों की विशेषता नहीं रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक नेल्स एंडरसन है। उच्च विकास का सिद्धांत लुइस ममफोर्ड के उत्पादन और पतन के आधार पर अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ सिटीज़ में
बताया है कि नगरों का विकास गांव में ही हुआ है। बड़े बड़े विशाल गांव ही कालांतर में नगरों में परिवर्तित हो गए। इनका मानना है कि नगर 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लुईस ममफोर्ड ने नगर की कितनी अवस्था बताई हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है और इन्होंने किस आधार पर इसकी व्याख्या की। तो इन्होंने उद्विकास सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की है। अब हम देखेंगे नगरीय समुदाय के प्रकार। नोइजिलिस्ट एंड ई हैर्वेट ने नगरों के विशेषीकरण के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा है। उत्पादन के केंद्र वाले नगर, व्यापार और वाणिज्य केंद्र वाले नगर, राजनीतिक राजधानियां, सांस्कृतिक केंद्र वाले नगर, बनारस, इलाहाबाद, दर्शनीय और आवासकालीन नगर, विभिन्नता के आधार पर बने नगर। कैप्लिन रोइजर ने व्यापारिक कार्यों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है, प्राकृतिक नगर और निर्मित नगर। जॉर्ज ब्यूरे ने 3 प्रकार के नगर बताए, पूर्व पूंजीवादी नगर, औपनिवेशिक नगर और समाजवादी नगर। चार्ल्स बर्गल ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर नगरों को 3 भागों में बांटा है, ऐतिहासिक नगर, मध्ययुगीन नगर जिसे चार्ल्स डार्विन ने डार्क सिटी, कॉन्टेम्परेरी सिटी भी कहा है, आधुनिक नगर। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि चार्ल्स बर्गल ने किस दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने बताया है और इनके अनुसार नगर के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। एस रोमर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न सिटी किसकी पुस्तक है, तो एस रोमर ने नगरों को 5 भागों में बांटा है, संस्थाओं वाला नगर, व्यापारिक केंद्र वाला नगर, औद्योगिक नगर, महानगरीय एंड अवलंबित नगर। ममफोर्ड ने नगर को 4 भागों में बांटा है, मध्यकालीन नगर, अनवस्थित नगर, उदाहरण कस्बा, औद्योगिक नगर, विराट नगर। इस तरह गिडिंग्स ने 2 भागों में बांटा है, पुराने शिल्प विधि वाले नगर और नवीन शिल्प वाले नगर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रेडफील्ड एंड मिल्टन सिंगर ने 2 प्रकार बताया है, सम और नियत विकसित नगर और विषम विकसित नगर। मैक्स वेबर एवं बी एस होल्टेस ने 2 प्रकारों में बांटा है, उत्पादन नगर और परजीवी नगर। सिंगर ने 2 प्रकार बताए, सजातीय नगर, विजातीय नगर। इस प्रकार राइजर ने कार्यों के आधार पर नगरों को 12 भागों में बांटा। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि नगरों को 12 भागों में किस समाजशास्त्री ने बांटा है, तो राइजर ने बांटा है। नेक्स्ट हो जाता है नगरीकरण संबंधी सिद्धांत, केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स पार्क एवं बर्गेस द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन आ जाता है केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत किसने दिया है, तो पार्क एंड बर्गेस ने दिया है। कब दिया है, तो 1925 में दिया है। इन्होंने बताया है कि इस प्रकार का नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर में हुआ था। ये भी इससे क्वेश्चन बनता है कि इस प्रकार का नगर कहाँ पाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर। अगर सिर्फ देश दिया जा रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका लेंगे, अगर ऑप्शन में शिकागो है तो फिर शिकागो लेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार नगर का विकास भीतर से बाहरी क्षेत्रों की ओर वृत्त के रूप में होता है। जैसे देखिए, समझिए, भीतर से 1 2 3 4 5 6 पहले क्या होगा, मध्यवर्ती नगर बनेगा, फिर गंदी बस्तियाँ, फिर हो जाएगा श्रमिक और बाबुओं का नगर, फिर हो जाएगा अधिकारियों का आवास, उपनगर, फिर नगरीय गांव। केंद्रीय वृत्त के नगर नंबर के गोले में फैक्ट्री, बैंक, होटल, थिएटर, स्कूल एवं कॉलेज आदि आते हैं। बर्गेस ने इसे डाउन सिटी कहा है। अब ये भी आ सकता है कि बर्गेस ने किसे डाउन सिटी कहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से कुछ अलग दे दिया जाए और पूछा जा सकता है कि बर्गेस ने किसे डाउन सिटी कहा है। तो बर्गेस ने इनमें से कोई ऑप्शन है तो उसको ही डाउन सिटी कहा है। नंबर 2, नंबर के गोले में गंदी बस्तियाँ पाई जाती है और यहाँ बाल अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं। गंदी बस्तियों के बारे में कहा गया है कि यह एक नगर ऐसा दानव है जो अपनी संतान और स्वयं भक्षण करता है। यह नगर के अनियोजित वैद्याकीय एवं अस्त व्यस्त जीवन को दर्शाते हैं। इसलिए 1979 में ब्रिज ने इसे स्वायत्त शासी नगरीकरण बस्तियों के पक्ष की संज्ञा दी है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बनते हैं कि अलग अलग जगहों पे गंदी बस्तियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे दिल्ली में से कटरा, कानपुर में चाल, झुग्गी झोपड़ियों को मुंबई में चाल कहा जाता है, कानपुर में अहाता, कोलकाता में बस्ती, मद्रास में चेरी और बेंगलोर में कैरी कहा जाता है। ये भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि मुंबई में झुग्गी बस्ती को क्या कहा जाता है, तो मुंबई में झुग्गी बस्ती को चाल कहा जाता है। इसी प्रकार ये सारे ध्यान रखने। भारत से बाहर अमेरिका में इन्हें कैरी पैच, घैट्रो, आया, लिटिल इटली, लिटिल
इटली तथा ग्रे एरिया आदि भी कहा जाता है। इसीलिए डेविड हंटर ने कच्ची बस्तियों को नगर का कैंसर भी कहा है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि डेविड हंटर ने किसे नगर का कैंसर कहा है? कच्ची बस्तियों को कहा है। नेक्स्ट हो जाता है नंबर के गोले में मध्य वर्गीय परिवारों का निवास स्थान होता है। नंबर के गोले में संपन्न लोग अधिकारियों का निवास होता है। फिर इस तरह स्वचालित यंत्रों और कंप्यूटरों का विकास हो जाता है। फिर टू द पॉइंट से एक क्वेश्चन ये बनते हैं। लुइस वर्थ ने 1938 में अपनी पुस्तक ऑर्गेनाइज एज वे ऑफ लाइफ, ये बहुत फेमस बुक है लुइस वर्थ की। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये बुक किसकी है? तो लुइस वर्थ की है। में नगरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस बुक में किसके बारे में बताया गया है? नगरवाद के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। नगरीकरण और नगरवाद में अंतर है। इन्होंने नगर की 3 विशेषताएं बताई है: बड़ा आकार, जनघनत्व और विषमता। अब नगरीकरण को समझेंगे। नगरीकरण क्या है? ग्रामीण जनसंख्या में नगरों के हस्तांतरण को ही नगरीकरण कहा जाता है। इसीलिए चार्ल्स बर्गेल ने कहा है कि ग्रामीण जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों में बदलने को नगरीकरण कहते हैं। इससे जनसंख्या आर्थिक संगठन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या कम और नगरीय जनसंख्या बढ़ने लगती है। किंग्सले डेविस ने नगरीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। ये क्वेश्चन बनता है कि किंग्सले डेविस ने नगरीकरण को क्या कहा है? तो एक प्रक्रिया कहा है। और उन्होंने कहा है कि परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज खेतिहर से औद्योगिक में परिवर्तित होता है। वही एंडरसन ने कहा कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ही नगरीकरण है। अब हम देखेंगे नगरवाद। लुइस वर्थ, एंडरसन और मैरेल आदि ने जीवन जीने के ढंग को नगरवाद कहा है। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं टू द पॉइंट। जीवन जीने का एक तरीका। बेरेस्ट्रीट ने कहा है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। वही नगरवाद एक ऐसी स्थिति है जो इस प्रक्रिया का परिणाम है। अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट ई पार्क को नगरीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। नगरीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ई पार्क को। और इनकी पुस्तक इन्होंने 1915 में द सिटी नामक पुस्तक लिखकर इस विषय की नींव रखी थी। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सिटी। और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में हुई थी। मम्फोर्ड, स्पेंगलर और चर्चिल ने नगरीय जीवन एवं सभ्यताओं के पतन की बात की है। फिर आ जाता है बेरेस्ट्रीट। बेरेस्ट्रीट ने नगर को सभ्यता से जोड़ा है। क्वेश्चन आता है कि बेरेस्ट्रीट ने नगर को किससे जोड़ा है? तो सभ्यता से जोड़ा है और कहा है कि सभ्यता का अर्थ नगर है और नगर का अर्थ सभ्यता है। B.R. चौहान ने कहा है कि नगर चक्रीय रूप से कार्यरत है। गिडिंग्स के अनुसार नगरीय वृत्त चक्रीय रूप में बढ़ता है। टॉनी जेन सिमर ने कहा है कि नगर का विशेष लक्षण सामुदायिक भावना में कमी का होना है। मम्फोर्ड के अनुसार जैसे जैसे नगरों का विकास होता है वैसे वैसे सभ्यता का ह्रास होता है। रूसो ने भी नगर को सभ्यता का परनाला कहा है। चार्ल्स बर्गस द्वारा नगर से संबंधित कथ्य। चार्ल्स बर्गल का कहना है कि नगरों के विकास के लिए बाजार एक आवश्यक लक्ष्य है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या 1991 में 31 करोड़ और 2001 में 33 करोड़ थी। सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आसाम में। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंग। 1961 की जनगणना के अनुसार कस्बा शहर को निम्नलिखित कहा गया है: 5,000 से 20,000 की जनसंख्या कस्बा, 20,000 से 50,000 की जनसंख्या एक बड़ा कस्बा, 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या नगर या शहर, 1 लाख से 10 लाख बड़ा शहर, 10 लाख से 50 लाख महानगर और 50 लाख से अधिक मेगा नगर। संघ राज क्षेत्रों में सबसे कम नगरीकृत संघ वाला राज्य दादरा और नागर हवेली है और संघ राज क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत संघ राज्यों वाली की जनसंख्या अवरोही क्रम में दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी है। अब हम देखेंगे लघु समुदाय। लघु समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में दिया था। अब ये क्वेश्चन इससे बनता है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। किस पुस्तक में इन्होंने बताया? तो लिटिल कम्युनिटी पुस्तक में लघु समुदाय की अवधारणा दी है। या द लिटिल कम्युनिटी किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड की है। साथ ही इससे यह भी क्वेश्चन एक बनता है कि यूकेटानिया प्रांत के चानकोम नामक गांव का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। अपने अध्ययन में इस गांव को अध्ययन किया है। दूसरा है लघु समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो जन्म से शमशान तक का प्रबंध करता है।
ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। लघु समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो जन्म से शमशान तक प्रबंध करता है। यह किसका कथन है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड का कथन है। रेडफील्ड के अनुसार संसार के सभी भागों में लघु समुदाय का अस्तित्व रहा है और रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेडफील्ड ने लघु समुदाय की क्या विशेषता बताई है? लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषता इन्होंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि रेडफील्ड ने कितने लघु समुदाय का अध्ययन किया है? तो 37 लघु समुदाय का इन्होंने अध्ययन किया है और पाया है कि यह विशेषता अधिकांशतः समुदाय में ही पाई जाती है। प्रत्येक समुदाय में से विशेषता भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। रेडफील्ड ने बोलिविया के जंगलों में रहने वाले सिरियोना इंडियनों के बारे में बताया है कि लघु और विशिष्ट समुदाय हैं। ये भी क्वेश्चंस है, ये से भी क्वेश्चंस बनते हैं। स्कॉटलैंड समुदाय में समरूपता और निर्भरता ज़्यादा पाई जाती है। स्कॉटलैंड समुदाय में क्या अधिक पाई जाती है? तो समरूपता और आत्मनिर्भरता। सूडान की ढोर पालने वाली न्यूर जनजाति में लघु समुदाय की चारों विशेषताएं पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन है बनता है कि लघु समुदाय की कौन सी चारों विशेषता सब में पाई जाती है? तो सूडान की ढोर पालने वाली न्यूर जनजाति में। लघु समुदाय की अवधारणा भारतीय गांव पर पूर्णतः लागू नहीं होती है। लघु समुदाय की विशेषता। अब लघु समुदाय की विशेषता कौन सी है? संगठित जीवन विधि, निश्चित सामाजिक संरचना, एक जैसा व्यक्तित्व, एक इतिहास। यह समुदाय के भीतर समुदाय होते हैं। प्रत्येक लघु समुदाय संपूर्ण समाज का एक छोटा सा भाग होता है और एक विशिष्ट जीवन चरित्र। तो आज के लिए इतना ही, टू द पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी चैप्टर से MCQ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।